अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शिराज गौरी फ्रॉम शिराज लिंग्विस्टिक सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे रीडिंग के हवाले से। इन 5 टास्क टाइप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक, सेकंड वन इज मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, थर्ड वन इज रीऑर्डर पैराग्राफ, फोर्थ वन इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिफ्थ और लास्ट ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगल आंसर। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं रीडिंग सेक्शन का टोटल टाइम अलाउड 30 मिनट्स है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका टास्क वन रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स। इस टास्क टाइप में आपको मल्टीपल ब्लैंक्स या गैप्स नजर आएंगे एक पैराग्राफ में, जिसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी शो हो रही होगी। उसमें 3 to 5 वर्ड्स में से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करते हुए उस ब्लैंक को फिल करना है। प्रॉम्प्ट लेंथ या पैराग्राफ लेंथ अप टू 200 वर्ड्स होगी। इसमें स्किल असेसमेंट रीडिंग एंड राइटिंग की है। इसमें टाइम टू आंसर यानी उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ होगी जो आपको नीचे शो हो रही होगी। क्योंकि इस क्वेश्चन टाइप में डिफरेंट टास्क टाइप होंगे तो काइंडली ट्राई करें आप ईच टास्क टाइप पे 2 to 3 मिनट स्पेंड करें। अब इसका आंसर आपने कैसे करना है वो देख लेते हैं। आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड का चूज करना है और अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं। काइंडली इसे केयरफुली कंसिडर कीजिए, बट ये ऑप्शन सिर्फ करंट पैराग्राफ के लिए है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे मूव कर गए आप बैक नहीं आ सकते, ये भी बात ध्यान में रखें। टेस्ट टिप में फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से करेक्ट आंसर चूज करने से रिलेटेड। जहां भी आपको गैप नजर आए पैसेज में, वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिस पे एक बटन बना होगा, उस पर लेफ्ट क्लिक करते हुए आपके सामने 3 to 5 वर्ड्स की एक लिस्ट ओपन होगी। उसमें से करेक्ट वर्ड को चूज करें, लेकिन बाद में अगर आपको लगे कि इसका आंसर कोई और भी हो सकता है तो आप अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग लेफ्ट ऑन डिफरेंट ऑप्शन। नेक्स्ट टिप स्किम स्ट्रेटेजी के हवाले से है। अगर आप पूरे पैसेज को स्किम करते हुए उसका ओवरऑल मीनिंग अंडरस्टैंड करें तो ये हेल्प करेगा आपको करेक्ट वर्ड चूज करने में। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी द एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन। ओवरऑल स्किम करते हुए आपके सामने जो वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं वो ऑल्टर्ड और चेंज है, यानी इसका मेन कीवर्ड चेंज है। और पैसेज में ड्रॉप डाउन लिस्ट के फर्स्ट 2 ऑप्शंस को नीचे डिस्कस किया गया है। फर्स्ट गैप में करेक्ट ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक नाउन है जिसका मतलब कंप्लीट चेंज है। सेकंड गैप में करेक्ट ऑप्शन रेवोल्यूशनाइज्ड है, जो पास्ट पार्टिसिपल है और इसका ओवरऑल मीनिंग भी कंप्लीट चेंज ही है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट स्कैन एंड स्किम स्ट्रेटेजी इज क्रूशियल इन रीडिंग सेक्शन फॉर योर हाई स्कोर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। प्लीज ऑलवेज रीड बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड। वर्ड्स ऑप्शन यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको बहुत से ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं लेकिन उनका यूजेज डिफरेंट होता है। स्कैनिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू अगर आप सराउंडिंग टेक्स्ट को देखें तो ये काफी हेल्प आउट करेगा आपको अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करने में। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। गैप के सराउंडिंग टेक्स्ट को हाईलाइट किया गया है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी गेन्ड ब्लैंक टू टेक्नोलॉजी, जिसमें एक्सेस फिट वर्ड है। यानी जब भी आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो आपने वर्ड मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग को मद्देनजर रखना है। यानी इस पैराग्राफ में गेन एक्सेस मैचिंग वर्ड्स हैं, इसलिए हमने करेक्ट ऑप्शन एक्सेस चूज किया है। गैप के अराउंड कोई भी एक साइड स्टडी करने से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने में काफी हेल्प मिलती है। इसके लिए आप स्कैनिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं फॉर रिपीटेड वर्ड्स, यानी जिन वर्ड्स का बार बार जिक्र आ रहा है पैराग्राफ में। इस क्वेश्चन टाइप में आपकी स्कोरिंग कैसे होती है इसे हम डिस्कस करते हैं। कॉन्टेक्स्ट और ग्रामेटिकल रिसोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये एबिलिटी आपकी इस टास्क टाइप में असेस की जाती है। ओवरऑल स्कैन स्किम स्ट्रेटेजी का यूज आप कैसे मेन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं वो भी असेस की जाती है। अगर आपने गैप्स को करेक्टली फिल किया है तो आपको मैक्सिमम स्कोर अलॉट किए जाते हैं, अदरवाइज आपके एक या एक से ज्यादा इनकरेक्ट आंसर्स के अकॉर्डिंग आपकी स्कोरिंग की जाती है। यानी नंबर ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पार्शियल क्रेडिट स्कोर अलॉट किए जाते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट इस क्वेश्चन टाइप में आपकी स्कोरिंग रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को असेस करने के लिए होती है। इसमें आपके लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल नहीं टेस्ट किए जाते। ये तो थी हमारी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के हवाले से डिस्कशन। अब हम मूव करते हैं मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। इस क्वेश्चन टाइप में आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मल्टीपल आंसर चूज कर सकते हैं। इसमें पैराग्राफ की लेंथ 275 वर्ड्स होगी। इसमें आपके रीडिंग स्किल्स को असेस किया जाता है और लास्ट क्वेश्चन टाइप की तरह इसमें भी टाइम टू आंसर की कोई लिमिट
लिमिट नहीं है। इस क्वेश्चन टाइप को कैसे आंसर करना है अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप मल्टीपल करेक्ट आंसर्स चूज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में मल्टीपल आंसर्स शो हो रहे होंगे, आपने बेस्ट पॉसिबल वन को चूज करना है। जैसे आप उसे चूज करेंगे वो येलो हो जाएगा, आप इसे अगेन चूज करके इसे डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। यानी आप ऑलरेडी चूज आंसर को अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन टाइप में टेस्ट टिप्स के हवाले से फर्स्ट पॉइंट है मेक श्योर यू नो हाउ द टास्क इज कोड। आपको इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली स्टडी करना होगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे मल्टीपल आंसर्स के, यानी इस क्वेश्चन टाइप में मल्टीपल आंसर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने करेक्ट ऑप्शंस चूज किए हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे। अगर आपने इनकरेक्ट ऑप्शंस चूज किए हैं तो आपकी कोई स्कोरिंग नहीं होगी, यानी आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग आपको स्कोरिंग पॉइंट अलॉट किए जाते हैं। अगर आपका एक ऑप्शन करेक्ट है दूसरा गलत है तो आपकी पार्शल स्कोरिंग होगी। इसकी एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जिसमें एक टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, उसमें मल्टीपल आंसर्स लास्ट पे दिए गए हैं। टेक्स्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस को चूज करें, अदरवाइज यू विल लूज योर स्कोर इन दिस टास्क। अगर आपने तमाम अवेलेबल ऑप्शंस टिक कर दिए और आपको करेक्ट आंसर्स का आइडिया नहीं था तब भी आपके स्कोरिंग पॉइंट्स ड्रॉप होंगे इस क्वेश्चन टाइप में। टेक्स्ट को रीड करते हुए रिपीटेड वर्ड्स का आपने खास ख्याल रखना है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। लास्ट 2 पैराग्राफ्स में मल्टीग्रेड और क्लासेस का यूज हुआ है और येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट फॉर्म में राइट साइड पे आप इन दोनों वर्ड्स को हर ऑप्शन में देख सकते हैं। और स्कैनिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू आप इन दोनों वर्ड्स को कंसिडर करते हुए मोर क्विकली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन टाइप में आपकी स्कोरिंग कैसे होती है इसे हम अगर डिस्कस करें तो ये 3 क्राइटेरियाज पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इज एनालिसिस, सेकंड वन इज इंटरप्रिटेशन और थर्ड वन इज इवैल्यूएशन। अगर आपके तमाम आंसर्स करेक्ट हैं तो आपको मैक्सिमम स्कोरिंग पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे। अगर आपके एक या एक से ज्यादा आंसर्स इनकरेक्ट हैं तो पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग अप्लाई होगी। प्लीज रिमेंबर दैट हर करेक्ट आंसर का एक स्कोरिंग पॉइंट है, लेकिन अगर आपका आंसर करेक्ट ना हुआ तो 1 पॉइंट डिडक्ट होगा। इसलिए टेक्स्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए कॉन्फिडेंटली करेक्ट ऑप्शंस को चूज करें। थर्ड क्वेश्चन टाइप इन रीडिंग सेक्शन इज रीऑर्डर पैराग्राफ। आपको रैंडम ऑर्डर में टेक्स्ट बॉक्सेस नजर आएंगे जिनको आपने करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। 110 प्रॉम्प्ट लेंथ है, इसमें आपके रीडिंग स्किल्स को असेस किया जाता है। इस क्वेश्चन टाइप में भी स्पेसिफिक टाइम एलोकेशन नहीं होती। इस क्वेश्चन टाइप का आंसर आपने कैसे करना है इसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रीस्टोर करना है ओरिजिनल ऑर्डर में टेक्स्ट को। इस पर्पज के लिए आप स्क्रीन पे टेक्स्ट बॉक्सेस को मूव कर सकते हैं। इसको रीऑर्डर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप अपने कर्सर के थ्रू इसे मूव कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन कीबोर्ड पे मौजूद एरोस का है, अप एंड डाउन एरो के जरिए आप इसे रीऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को डीसेलेक्ट करने के लिए आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करें वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टिप इज अबाउट क्विक रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट को रीऑर्डर या रीअरेंज करने से पहले स्किम एंड स्कैन स्ट्रेटेजी अप्लाई करें और मेन कीवर्ड्स और मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करें। इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको ओवरऑल टेक्स्ट का आइडिया हो जाएगा कि ये किस टॉपिक के बारे में है। इसकी एक एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हाईलाइटेड टेक्स्ट के थ्रू मेन कीवर्ड्स को डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको इसके मेन टॉपिक का पता चलेगा। और रेड बॉक्स में आप देख सकते हैं ओवरऑल टॉपिक के बारे में बताया गया है कि ये किस बारे में है। नेक्स्ट टिप इज अबाउट फाइंड द टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट। किसी भी वेल रिटन पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस जरूर होता है। काइंडली हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपने जब भी टेक्स्ट को रीऑर्डर करना है तो उसे ओवरऑल रीड करते हुए टॉपिक सेंटेंस फाइंड आउट जरूर कर लें। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। इस एग्जाम्पल में लेफ्ट साइड पे येलो टेक्स्ट में आपको कुछ वर्ड्स नजर आ रहे होंगे। ये वो वर्ड्स हैं जो टॉपिक सेंटेंस में इंक्लूड नहीं होते। इसकी मजीद क्लैरिटी आपको राइट साइड पे मौजूद रेड बॉक्सेस के थ्रू होगी, यानी आपका टॉपिक सेंटेंस कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा। डेफिनेट आर्टिकल तब यूज होता है जब आपका टेक्स्ट एक कंटिन्यूस फॉर्म में हो, और पैसिव वॉइस का यूज भी ऑब्वियसली टॉपिक सेंटेंस में नहीं हो सकता। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स योर रिमेनिंग टेक्स्ट बॉक्स विल बी योर टॉपिक सेंटेंस। आपकी स्कोरिंग इस क्वेश्चन टाइप में कैसे होती है उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट एंड कोहेजन। अगर आपके तमाम बॉक्सेस करेक्ट ऑर्डर में हैं तो आपको मैक्सिमम स्कोरिंग पॉइंट्स मिलेंगे, अगर नहीं तो आपको पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग दी जाएगी। इस क्वेश्चन टाइप में सिर्फ आपकी रीडिंग की असेसमेंट होगी, बाकी स्किल्स इसमें असेस नहीं किए जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन टाइप इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको गैप्स के साथ एक टेक्स्ट नजर आएगा, उसको आपने कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड से फिल करना है। इसमें प्रॉम्प्ट लेंथ 80 वर्ड्स तक है। इसमें स्किल असेसमेंट रीडिंग के हवाले से होती है और प्रीवियस टास्क की तरह इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम
रिक्वायरमेंट नहीं है आंसर की। आपने इस क्वेश्चन टाइप को कैसे आंसर करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने ब्लू बॉक्स में वर्ड्स की एक लिस्ट होगी जिनको ड्रैग करते हुए आपने गैप्स को फिल करना है। ब्लू बॉक्स में नंबर ऑफ गैप से ज्यादा वर्ड्स होंगे, आपने अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करते हुए उन गैप्स को फिल करना है। और अगर आप अपना आंसर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे ड्रैग करते हुए वापस ब्लू बॉक्स में ले जाएं, या किसी और गैप को फिल करने के लिए आप इस वर्ड को ड्रैग कर सकते हैं। इस टिप में फर्स्ट पॉइंट कोलोकेशन के हवाले से है, काइंडली उन कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करें जिनको आप रूटीन लाइफ में एक साथ बोलते और सुनते हैं। इट मीन्स वर्ड्स ऑफन गो टुगेदर टू फॉर्म अ फेमिलियर फ्रेज इज कॉल्ड कोलोकेशन। कोलोकेशन की हेल्प से आप वर्ड्स को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकेंगे और इसके थ्रू गैप्स को भी फिल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मौजूद एग्जांपल भी इसी से रेलेवेंट है। आप ये फ्रेज रूटीन में सुनते हैं जनरल पब्लिक, तो फौरी तौर पे आप जैसे ही जनरल के साथ पब्लिक देखेंगे तो आप इसे आइडेंटिफाई करते हुए फिल करेंगे गैप को और बाकी वर्ड्स को इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट टिप ग्रामर नॉलेज के हवाले से है कि इसे आप यूज़ करते हुए करेक्ट वर्ड को आइडेंटिफाई करें। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज है तो आप इसे इजीली फिल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। टेक्स्ट में आपके सामने एक इन्फिनेटिव वर्ब मिसिंग है और नीचे रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से वर्ड्स फिट हैं, कौन से नहीं हैं और अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर कौन सा है। बिगिनिंग टू के साथ पब्लिक और फॉर्मल सूटेबल आंसर नहीं है, जबकि लुक एंड व्यू की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फॉर्म तो ये सही है लेकिन इनके मीनिंग रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद साइट एक ऐसा वर्ड है जो अप्रोप्रिएट है बिगिनिंग टू के साथ। ऑन द अदर हैंड प्रेस्क्राइब्ड एंड सर्विंग आर वर्ब्स बट दे आर आल्सो इन रॉन्ग फॉर्म। इस क्वेश्चन टाइप में आपकी स्कोरिंग दो क्राइटेरिया पे होती है। फर्स्ट वन इज करेक्ट यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड ग्रामेटिकल क्यूज, यानी आपने जितनी जल्दी वर्ड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हुए फिल किया तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। आपकी एक या एक से ज्यादा इनकरेक्ट फिलिंग है तो उसकी पार्शियल स्कोरिंग होगी। इस क्वेश्चन टाइप में भी आपकी रीडिंग की असेसमेंट होगी और बाकी स्किल्स को असेस नहीं किया जाएगा। रीडिंग सेक्शन में लास्ट और फिफ्थ वन क्वेश्चन टाइप है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। इस टास्क टाइप में आप टेक्स्ट रीड करेंगे और मल्टीपल आंसर में से सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। टेक्स्ट या पैराग्राफ लेंथ 110 वर्ड्स पे होगी। इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स की असेसमेंट होती है और साथ साथ इसमें कोई टाइम एलोकेशन नहीं है जैसा कि प्रीवियस टास्क में आपने देखा। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन आपने करेक्ट वन को चूज करना है। जिसको आपने चूज करना है उसको क्लिक करें और अगर आप कोई और ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन पे क्लिक करें। इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको येलो हाईलाइटेड फॉर्म में नजर आएगा। इस स्टेप में मेन कीवर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप पहले प्रॉम्प्ट रीड करें, उसके बाद पैसेज की तरफ जाएं। अगेन इसके लिए स्कैन एंड स्किम स्ट्रेटजी का यूज करें ताकि आप क्विकली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकें। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। येलो फॉर्म में कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया है आपके राइट साइड पे। अगर आप प्रॉम्प्ट को स्टडी करें और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक पैराग्राफ में सिमिलर वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं और इनको मैच करते हुए आप इसी पैराग्राफ में अपना आंसर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसा कि लास्ट पे मेंशन भी है। नेक्स्ट टिप इज अबाउट इवेल्युएट द रिस्पॉन्स ऑप्शन। आपका पॉसिबल आंसर वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस हो सकता है। यहाँ आपके ग्रामेटिकल रिसोर्सेज काम आएंगे और उनको यूज करते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और कौन सा इनकरेक्ट। इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। पैसेज के अकॉर्डिंग राइट साइड पे हाईलाइटेड फॉर्म में पॉसिबिलिटी ऑफ सूटेबल आंसर्स को डिस्कस किया गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और कौन सा नहीं। इस क्वेश्चन टाइप की स्कोरिंग आपके एनालिसिस स्किल्स पे भी डिपेंड करती है और आपके इंटरप्रिटेशन पे भी, कि आपने कितना क्विकली इन एलिमेंट्स का यूज करते हुए करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई किया। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। इस क्वेश्चन टाइप में भी आपकी सिर्फ रीडिंग की असेसमेंट की जाती है। अब आपने रीडिंग सेक्शन के हवाले से टेस्ट टिप्स और टेस्ट स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। काइंडली अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लिसनिंग सेक्शन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।